जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं एल.एम. शर्मा फिर से आप सभी का टॉपर्स नगरी में स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम लोग गुप्त काल के पार्ट 2 MCQ को कवर करेंगे, जिसमें हम 50+ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दोनों आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इसके पहले हम लोगों ने ऑलरेडी पार्ट 1 वीडियो को कवर कर लिया है, देख लिया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो ज़रूर देखिए, उसमें भी हमने लगभग 50+ क्वेश्चंस को कवर किया है। तो ये दोनों पार्ट मिला के टोटल 100+ क्वेश्चंस हो जाएंगे गुप्त काल से, गुप्ता पीरियड से। इसके पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पहले हमारे द्वारा बताए गए इस माइंड मैप क्लास को ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक आप अच्छे से उस टॉपिक को नहीं समझते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने से आपको विशेष फ़ायदा नहीं होने वाला है, राइट। और ये रहा हमारा छोटा सा इंट्रो, और आज सीधा बढ़ते हम लोग आज का पहले क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चंस है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? वेयर आर द 4 मोनास्ट्रीज इस्टेब्लिश्ड बाय आदि शंकराचार्य लोकेटेड? तो देखिए, आदि शंकराचार्य ने जो 4 मठ स्थापित किए थे ना, वो कहाँ पर किए थे? तो ये जोशीमठ में, द्वारका में, पुरी में और श्रृंगेरी में किए थे। जोशीमठ जो है ये उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, राइट। द्वारका जो है ये गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है। और पुरी जो है उड़ीसा में है, राइट। और श्रृंगेरी जो है ये कर्नाटका में है। कहाँ पे है? कर्नाटका में है, राइट। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आदि शंकराचार्य ने जो 4 मठ स्थापित किए थे, भारत के चारों दिशाओं में किए थे, राइट। तो चारों दिशाओं में जोशी मठ हो गया आपका उत्तर में, द्वारका में हो गया पश्चिम, पुरी हो गया दक्षिण, और श्रृंगेरी पुरी आप पूर्वी मान सकते हैं, ठीक है। और श्रृंगेरी जो है आपका कर्नाटक में हो गया दक्षिणी भाग में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? एक तरफ है रवि कीर्ति, भवभूति, हरिसेन और दंडी, और इधर है पुलकेशिन द्वितीय, कनौज के यशोवर्मन, हर्ष और नरसिंहवर्मन। तो एक्चुअली रवि कीर्ति जो है पुलकेशिन के दरबार में थे, ये सही है। भवभूति भी जो है कनौज के यशोवर्मन के दरबार में रहते थे, सही है। लेकिन हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। कहाँ पे रहते थे? समुद्रगुप्त के दरबार में थे। तो ये हर्ष गलत हो जाएगा। और दंडी नरसिंहवर्मन के दरबार में था, ये भी सही है। तो ये बी डी सही है, लेकिन सी गलत है। तो क्वेश्चन में पूछा गया सुमेलित नहीं है, तो क्वेश्चन के अनुसार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। अरेंज द फॉलोइंग गुप्ता रूलर्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ऑप्शन में है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। तो इसका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो सिंपल है, 1 2 3 4 5। पहले चंद्रगुप्त प्रथम आए, फिर समुद्रगुप्त आए, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आए, फिर कुमारगुप्त आए, फिर स्कंदगुप्त आए। और ये इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम, आपको ध्यान में रखना है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा 1 2 3 4 5, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? Which Gupta ruler is considered the founder of Nalanda University? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। ऑप्शन में है कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना या संस्थापक जो है कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय दर्शन का भाग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट पार्ट ऑफ इंडियन सदर्शन? ऑप्शन में है मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक दर्शन, लोकायत और कपालिक, और सांख्य और योग। तो लोकायत और कपालिका जो है भारतीय दर्शन का हिस्सा नहीं है। बाकी मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, ये सारे जो है दर्शन हैं, भारतीय दर्शन है ये सारे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था। अकॉर्डिंग टू द पुराणाज द ओरिजिनल प्लेस ऑफ चंद्रवंशी रूलर्स वाज। ऑप्शन में है काशी, अयोध्या, प्रतिष्ठानपुर और श्रावस्ती। तो इसका सही आंसर होगा प्रतिष्ठानपुर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रंगमंच में यवनिका अर्थात पर्दा की शुभारंभ किसने किया? हु इंट्रोड्यूस द यवनिका कर्टन इन इंडिया थिएटर? ऑप्शन में शको ने,
पार्थियनों ने, यूनानियों ने और कुषाणों ने। तो भारतीय रंगमंच पे यवनिका अर्थात पर्दा प्रथा की शुरुआत जो है यूनानियों ने किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में ये सब क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट है धन्वंतरी थे, ऑप्शन में है चंद्रगुप्त मौर्य के विख्यात जनरल, गलत है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजदरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे, ये सही है, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑप्शन में है विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ, शक संवत सन 78 ईस्वी में आरंभ हुआ, गुप्त काल सन 319 से प्रारंभ हुआ, भारत में मुसलमान का शासन युग सन 1192 से शुरू हुआ। तो बिल्कुल विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में शुरू हुआ, सही है। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी से हुई, ये भी सही है। गुप्त काल की शुरुआत जो है 319 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, ये भी सही है। और भारत में मुसलमान शासन का युग 1192 ईस्वी से शुरू हुआ, ये भी सही है। तो ये चारों कथन इसमें सही है। तो 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कवि बान निवासी था, द पोएट बना वाज रेसिडेंट ऑफ। ऑप्शन में है पाटलिपुत्र का, थानेश्वर का, भोजपुर का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कवि बान भट्ट जो है थानेश्वर के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? वेयर डिड हर्ष शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम थानेश्वर? ऑप्शन में प्रयाग, दिल्ली, कन्नौज और राजगिरी। तो सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर लिया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं, हु इज द फाउंडर ऑफ अद्वैत फिलोसफी? ऑप्शन में है शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य और महात्मा बुद्ध। तो शंकराचार्य ही अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था? विच यूनिवर्सिटी बिकेम प्रोमिनेंट इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड? ऑप्शन में कांची, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है? इन्फॉर्मेशन अबाउट हर्षाज टाइम इज फाउंड इन द बुक ऑफ। ऑप्शन में है हरिसेन, कल्हन, कालिदास, इनमें से कोई नहीं। तो हर्ष के समय की जितनी भी सूचनाएं हैं वह कल्हन के बुक में निहित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऑप्शन में है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त और हर्षवर्धन। तो द्वितीय अशोक जो है हर्षवर्धन को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? हु रोड द बुक हर्षचरित्र? ऑप्शन में है आर्यभट्ट, बाणभट्ट, विष्णुगुप्त और परिमल गुप्त। तो हर्षचरित नामक पुस्तक बाणभट्ट ने लिखी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, चीनी यात्री हेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? इन विच यूनिवर्सिटी डिड द चाइनीज ट्रेवलर हेन सांग स्टडी? ऑप्शन में है तक्षशिला, विक्रमशिला, मगध और नालंदा। तो हेन सांग जो है नालंदा विश्वविद्यालय में अपनी स्टडी को पूरा किया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, एट विच प्लेस इन उत्तर प्रदेश डिड हर्षवर्धन ऑर्गेनाइज या बुद्धिस्ट काउंसिल? ऑप्शन में काशी, प्रयाग, अयोध्या और सारनाथ। तो उत्तर प्रदेश के प्रयाग में हर्षवर्धन ने बौद्ध सम्मेलन आयोजन किया था। आपको ये बताना है कि ये बौद्ध सम्मेलन केवं बौद्ध सम्मेलन था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में से कौन सा था, एक कमेंट में आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीयूकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? सीयूकी इज द ट्रेवल अकाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन में फाहियान, अलबरूनी, मेगास्थनीज और हेनसांग। तो सीयूकी नामक यात्रा का विवरण जो है ये हेनसांग का है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है विभिन्न सारे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। इंपीरियल हर्षवर्धना ऑर्गेनाइज 2 ग्रेट रिलीजियस असेंबलीज एट। ऑप्शन में है
कन्नौज तथा प्रयाग में, प्रयाग तथा थानेश्वर में, थानेश्वर तथा वल्लभी में, वल्लभी तथा प्रयाग में। तो ये कन्नौज तथा प्रयाग में 2 महान आयोजन आयोजित किया था। कौन? सम्राट हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे। द ऑथर ऑफ महाभाष्य पतंजलि वाइज कंटेम्प्रेरी ऑफ, ऑप्शन में है चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, पुष्यमित्र शुंग के और चंद्रगुप्त प्रथम के। तो महाभाष्य के लेखक जो पतंजलि थे ये पुष्यमित्र शुंग के समय में थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोरमान किस जातीय दल का था? तोरमाना बिलोंग टू विच इथनिक ग्रुप? ऑप्शन में है हून, यूची और शक। तो तोरमान जो है हून जातीय दल का नेता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कहा जाता है कि शतरंज का खेल उदित हुआ। द गेम ऑफ चेस इज सेड टू हैव ओरिजिनेटेड इन, ऑप्शन में चीन में, ईरान में, इंडोनेशिया में और भारत में। तो शतरंज खेल की शुरुआत जो है भारत में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था। द सिल्वर कॉइन ऑफ गुप्ता पीरियड वेयर कॉल्ड, ऑप्शन में है कसारपन, दिनार, रूपक और निष्क। तो रूपक कहा जाता था। चांदी की मुद्राओं को, रजत की मुद्राओं को रूपक कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि प्रदान की जाती थी? अंडर द गुप्ता एम्पायर टैक्स फ्री लैंड ग्रांट्स वेयर गिवेन टू। सैन्य अधिकारियों को, सिविल अधिकारियों को, ब्राह्मणों को, दरबारी विद्वानों को। तो यह ब्राह्मणों को टैक्स फ्री अर्थात कृषि कर रहित कृषि भूमि प्रदान किया जाता था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? विच रूलर डिफीटेड द गुर्जराज? ऑप्शन में है प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन, हर्षवर्धन और शशांक। तो गुर्जरों को पराजित करने वाला था हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। मैच द लिस्ट। ऑप्शन में है, एक तरफ है गुप्त है, चंदेल है, चालुक्य है, पल्लव है और इधर उनके स्थापत्य कला जहाँ पर उन्होंने बनाया था उस स्थान का नाम है। तो गुप्तों का देवगढ़ में हो जाएगा, सही है। चंदेल का खजुराहो सही है। चालुक्य का बादामी में होगा और पल्लव का महाबलीपुरम या पनमेले जो है मैक्सिमम महाबलीपुरम ही नाम रहता है, ठीक है। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये इसका मिलान है 4, 3, 1, 2 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? द एरन इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विद विच रूलर? ऑप्शन में है ब्रह्मगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय और भानुगुप्त। तो एरन अभिलेख का संबंध जो है भानुगुप्त से है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ व्हाट वाज द एक्सेप्टेड रेट ऑफ टैक्स? उपज का आधा भाग, उपज का 6वां भाग, उपज का 1/3 भाग और उपज का 1/4 भाग। तो उपज का 6वां भाग 1/6 ऑफ द प्रोडक्शन टैक्स के रूप में दिया जाता था हिंदू विधि के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा इज रिलेटेड टू। न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से, वैशेषिक से। तो कर्म का सिद्धांत जो है संबंधित है आपका मीमांसा से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? विच गुप्ता रूलर इश्यूड कॉइन्स फर्स्ट? ऑप्शन में है चंद्रगुप्त प्रथम ने, घटोत्कच ने, समुद्रगुप्त ने और श्रीगुप्त ने। तो सबसे पहले सिक्के जारी करने वाले गुप्त शासक का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सांख्य स्कूल इन इंडियन फिलोसफी थॉट्स। ऑप्शन में है सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। तो ये गलत है, वह स्वीकार करता है। सांख्य दर्शन आत्मा के पुनर्जन्म या आवागमन के सिद्धांत को स्वीकारता है। नेक्स्ट है, सांख्य की मान्यता है कि आत्मा ज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि ब्रह्म बाह्य प्रभाव अथवा कारक। तो ये भी ये जो है सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो इसका ओनली 2 जो है सही होगा, जबकि स्टेटमेंट 1 जो है गलत है, क्योंकि
वह पुनर्जन्म और आत्मा के आवागमन सिद्धांत को स्वीकार करता है। ऑप्शन में दिया गया नहीं करता है, तो ये गलत हो जाएगा, तो ओनली 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। द फर्स्ट इपिग्राफिक एविडेंस ऑफ सती प्रैक्टिस हैज बीन फाउंड एट। ऑप्शन में है एरन से, जूनागढ़ से, मंदसौर से और सांची से। तो यह मिला है एरन अभिलेख से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? विच फिलोसफी बिलीव्स दैट द वेदाज आर इटर्नल ट्रूथ? ऑप्शन में सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और न्याय दर्शन। तो मीमांसा दर्शन के अनुसार वेद जो है शाश्वत है, इटर्नल ट्रूथ है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गोल्ड कॉइन ऑफ द गुप्ता पीरियड? ऑप्शन में है कौड़ी, दिनार, निस्क और पन। तो दिनार जो है सोने की मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था, और चांदी की मुद्रा को, रजत की मुद्रा को क्या कहा जाता था अभी मैं बताया हूँ। आप कमेंट के माध्यम से बताएं ताकि पता चले आप क्लास को कितने ध्यान से देख रहे हैं। तो स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। इन संस्कृत प्लेज रिटेन ड्यूरिंग द गुप्ताज पीरियड ओमेन एंड शूद्राज स्पोक इन। ऑप्शन में है संस्कृत, प्राकृत, पाली और सौरसेनी। तो यह प्राकृतिक भाषा में बोला जाता था, क्योंकि संस्कृत बोलने की अनुमति उन्हें प्रदान नहीं की गई थी, इसलिए जो है स्त्री और शूद्र जो है प्राकृतिक भाषा में बात करते थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। जबकि गुप्त काल की दरबारी भाषा जो है संस्कृत थी, लेकिन संस्कृत शूद्र और स्त्री नहीं बोल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने हून शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? हु एमोंग द फॉलोइंग डिफीटेड द हूना रूलर मिहिर कुला? ऑप्शन में है बुद्धगुप्त, अशोधर्मन, शशांक और प्रभाकर वर्धन। तो अशोवर्मन ने हून शासक मिहिर कुल को हराया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीमांसा के प्रणेता थे। हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ द मीमांसा फिलोसफी? ऑप्शन में है कनाद, वशिष्ठ, विश्वामित्र और जैमिनी। तो मीमांसा के प्रणेता जो हैं जैमिनी थे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शूद्रक द्वारा लिखी गई मृच्छकटिकम रिटेन बाय शूद्रका इज अबाउट? ऑप्शन में है एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिम भारत के शक क्षत्रपों पर विजय, समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान तथा शौर्यपूर्ण कार्य। चौथा ऑप्शन में है गुप्त राजवंश के एक राजा तथा कामरूप की राजकुमारी की प्रेम गाथा। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है। यह धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री के बीच में जो लव हुआ था, प्रेम हुआ था, उसी के बारे में यह बताता है मृच्छकटिकम। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ अष्टांग योगा? ऑप्शन में है अनुस्मृति, प्रत्याहार, ध्यान और धारणा। तो प्रत्याहार, ध्यान और धारणा अष्टांग योग का भाग है, अंश है, लेकिन अनुस्मृति अष्टांग योग का अंश नहीं है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और स्टेटमेंट पर आधारित है। सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। द डेवलपमेंट ऑफ फ्यूडलिज्म वाज ए की फीचर ऑफ एग्रेरियन स्ट्रक्चर इन पोस्ट गुप्ता पीरियड। इसका कारण क्या है? इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। ड्यूरिंग दिस पीरियड ए क्लास ऑफ इंटरमीडियरी लैंडलॉर्ड्स या डिपेंडेंट पीजेंट इमर्ज्ड। तो इसमें क्या है, ये और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की आने की जो कारण है वो कथन को पुष्ट करता है, व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सुमेलित है? ध्यान में रखना है। तो रवि कीर्ति है, भवभूति है, हरिसेन है, दंडी है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। रवि कीर्ति जो है पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में था, सही है। भवभूति कनौज के अशोकवर्मन के दरबार में था, ये भी सही है। हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के दरबार में था, किस समुद्रगुप्त के दरबार में था। और दंडी नरसिंह वर्मन के दरबार में है। तो पूछा गया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? हु मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू एंशिएंट सांख्य फिलोसफी?
ऑप्शन में है कपिल, गौतम, नागार्जुन और चावार्क। तो प्राचीन सांख्य दर्शन में सबसे ज़्यादा जो योगदान है वह कपिल का है। ऑप्शन नंबर ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। ड्यूरिंग हेनसांग विजिट टू इंडिया द मोस्ट फेमस सिटी फॉर कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन वाज। ऑप्शन में है वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र और कांची। तो मथुरा सबसे फेमस स्थान था जहाँ पे सूती कपड़ों का उत्पादन होता था जब हेनसांग भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं द प्रोपाउंडर ऑफ योगा फिलोसफी इज। ऑप्शन में है पतंजलि, गौतम, जैमिनी और शंकराचार्य। तो योग दर्शन के प्रतिपादक जो है पतंजलि थे और यह पुष्यमित्र शुंग के दरबारी कवि थे, दरबार में रहते थे, ये चिकित्सक थे। राइट, ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? व्हाट नेम डू चाइनीज राइटर्स यूज टू रेफर टू इंडिया? ऑप्शन में है फोको की, इंतु, सीयुकी, सिकिया पोनो। तो चीनी लेखक भारत को जो है इंतु के नाम से जानते हैं, इंतु। राइट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था या मेजर ट्रेड सेंटर ड्यूरिंग पोस्ट गुप्ता पीरियड वाच। ऑप्शन में कन्नौज, उज्जैन, धार, देवगिरी। तो गुप्तोत्तर युग में आने की गुप्त के बाद जो समय था उसमें प्रमुख व्यापारिक केंद्र जो है वह कन्नौज बन गया था। ऑप्शन नंबर ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? फेमस एंशियंट इंडियन फिजिशियन धन्वंतरि गेव हिज काउंसिल इन द कोर्ट ऑफ। ऑप्शन में है समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त और कनिष्क। तो धन्वंतरि जो है चंद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑप्शन में है गुप्त सम्राट स्वयं के लिए देवी अधिकारों का दावा करते थे, ये सही है, वो करते थे। उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था, नहीं, वो जिला में ग्राम में बटा हुआ था, केंद्रीकृत प्रशासन उनका नहीं था। उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया, ये भी सही है। तो 1 और 3 आर करेक्ट बट 2 आर नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट है। तो पूछा गया है कि कौन सा करेक्ट है, तो 1 और 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है? द कोर्ट दैट डिनाइज रीबर्थ लिव हैप्पीली एज लॉन्ग एज यू लिव बिलोंग्स टू। एक किसका कथन है? ऑप्शन में कापलिक संप्रदाय वालों की, नागार्जुन के शून्यवाद वालों की, आजीविकों की और चावार्कों की। तो ये कथन है चावार्कों की। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, चीनी यात्री इसिंग ने बिहार का भ्रमण किया, कब किया? तो चाइनीज ट्रेवलर इसिंग विजिटेड बिहार अराउंड। ऑप्शन में है 6वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में। तो चीनी यात्री इसिंग जो है बिहार आया था 6वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है? द थीम ऑफ एंशियंट इंडियन प्ले मुद्रा राक्षस बाय विशाख दत्ता इज। सबसे पहले यहाँ आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मुद्रा राक्षस नामक नाटक किसने लिखा है? तो ये विशाख दत्त ने लिखा है। अब क्वेश्चन पे आते हैं कि इसका विषय वस्तु क्या है। ऑप्शन में है देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष, एक आर्य राजकुमार और कबीली महिला की प्रेम कथा, 2 आर्य कबीलों के बीच सत्ता संघर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य के समय की राजदरबारी दुर्भी संधिया, द कोर्ट इंट्रीग्यूज ड्यूरिंग चंद्रगुप्ता मौर्याज। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, यह नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, द चाइनीज ट्रेवलर हु विजिटेड भीनमाल वाज। ऑप्शन में है फायान, संगयून, हेनसांग और इसिंग। तो वह चीनी यात्री का नाम था हेनसांग। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। इन द 3rd सेंचुरी वारंगल वाज फेमस फॉर। ऑप्शन में है तांबे के बर्तनों के लिए, स्वर्ण आभूषणों के लिए, लोहे के यंत्र उपकरणों हेतु और हाथी दांत के काम हेतु। तो वारंगल जो है प्रसिद्ध था 3री शताब्दी में लोहे के उपकरण के लिए, आयरन टूल्स के लिए, इक्विपमेंट्स के लिए, यह फेमस था वारंगल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आप में से कोई वारंगल से हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन
उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? द मिलिट्री अचीवमेंट ऑफ समुद्रगुप्ता यार मेंशन्ड इन व्हिच ऑफ द इंस्क्रिप्शन? ऑप्शन में है एरन के अभिलेख में, गया के अभिलेख में, नालंदा के अभिलेख में और प्रयाग के अभिलेख में। तो यह प्रयाग के अभिलेख में जो है वर्णन मिलता है समुद्र के जो भी सैनिक उपलब्धियां थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्विया अर्थात प्रथम वीर की उपाधि थी। द टाइटल पृथ्विया प्रथमा वीर वाज एज्यूम्ड बाय? ऑप्शन में है समुद्रगुप्त, राजेंद्र प्रथम, अमोघवर्ष, गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो यह समुद्रगुप्त के लिए प्रयोग होता था पृथ्विया अर्थात प्रथम वीर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? Which डायनेस्टीज रूल इज कंसिडर्ड द गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया? ऑप्शन है मौर्य, शुंग, गुप्त और मगध। तो गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है प्राचीन भारत में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होता था? ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड नॉर्थ इंडियन ट्रेड वाज कंडक्टेड थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स? ऑप्शन में है भरूच, कल्याण, खंभात और ताम्रलिप्ति। तो यह ताम्रलिप्ति से संचालित होता था गुप्त काल में। यह एक पत्तन था, बंदरगाह था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे। इन द एंशिएंट इंडिया इरिगेशन टैक्स वाज कॉल्ड? ऑप्शन में है बिदक भागम, हिरण्य, उदरंग, उपरनिका। तो बिदक भागम कहा जाता था सिंचाई कर को। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त संवत की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड गुप्ता एरा? ऑप्शन में है चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और घटोत्कच। तो गुप्त संवत की शुरुआत जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था और कब किया था ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? हु एमोंग चंद्रगुप्ताज 9 जेम्स वाज एसोसिएटेड विद एस्ट्रोलॉजी? ऑप्शन में है भरूची, शंकु, छपनक और अमर सिंह। तो चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से जो है ज्योतिष महान ज्योतिष था वो थे छपनक। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इसेंशियल एलिमेंट ऑफ फ्यूडल सिस्टम इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री? ऑप्शन में है अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता, भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध बनना। तो अनिवार्य तत्व में तीनों आता है, तीनों जरूरी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे प्राचीन विहार है। द ओल्डेस्ट विहार इन इंडिया इज? ऑप्शन में है नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला और भाजा। तो भारत में सबसे प्राचीन विहार जो है वह नालंदा है। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट होगा। तो आज के इस क्लास में हमने 50+ क्वेश्चंस को डिस्कस किया और इस तरह से पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर आपका गुप्त काल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे के सारे क्वेश्चंस समाप्त होते हैं। आपने माइंड मैप के माध्यम से पहले टॉपिक को अच्छे से समझा, फिर क्वेश्चंस के माध्यम से आपने यह समझ पाया कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे जाते हैं। और ये सारे वीडियो मिलाकर मैं विश्वास कर सकता हूँ कि आपका गुप्त काल पूरी तरह से समाप्त हो गया होगा। अब आप किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर सकते हैं और खुद चेक कर सकते हैं कि आपका इसमें कहाँ तक हर चीज़ कवर हो पाया है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी दोस्त जिनका जीके कमज़ोर है उन्हें यह वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो माइंड मैप के माध्यम से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से अपने जीके को अच्छा कर सकें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।